हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश फिजिक्स मेंटोर। आज हम नया पार्ट ऑप्टिक्स का जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पार्ट नंबर 3 उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट दोनों वीडियोस नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें, साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड करें ताकि बिल्कुल तगड़े तरीके से फील आना स्टार्ट हो। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। चलो जी, पहला पार्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप जानते हैं क्या होता है, पर चर्चा करते हैं ताकि काम बढ़िया तरीके से चल जाए। सुपर पोजीशन, बस इतना लिखते हैं ना, चलेगा काम। देख क्या होती है, जब दो वेव की बात करते हैं वो सुपर इंपोज करते हैं। टू वेव्स आर सुपर इंपोज टू ईच अदर देन द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। अब देखो, समझना चीज को, बहुत तगड़ी चीज है। मान ले दो वेव्स हैं इस तरह से, ये पी पॉइंट है पार्टिकल, दूसरी वेव ये है। बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर ये वेव डिस्प्लेसमेंट करती है 6 सेंटीमीटर का ऊपर और ये नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट करती है 3 सेंटीमीटर का, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा जी? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये 8 करती है मान ले और ये 3 करती है तो नेट कितना आएगा? 5 ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर ज्यादा है, नॉर्मल से होता है। नीचे ज्यादा तो नीचे की बात करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बोलूं y नेट बराबर में y1 प्लस y2 कर दें तो कहानी में किसी प्रकार का ट्विस्ट करोगे क्या? नहीं करोगे। चीजों को समझो, जानो, बूझो और तभी काम बनना स्टार्ट होगा। देख हुआ क्या, मान ले तूने बोला वेव ए की बात करो और वेव बी की बात करो हमारे साथ, तभी आगे की चर्चा करेंगे, नहीं तो नहीं करते। मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली कि इस पार्टिकल पे जो बात करेंगे वो करेंगे, इस वेव से इस वेव का कोई ताल्लुकात नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार भाई, ये 8 से आ रहा है, ये 4 से आ रहा है, इसको क्या फर्क पड़ता है? नेट कितना होगा? 4 हो जाएगा ऊपर की ओर। ये नीचे 8 की ओर, ऊपर 4 की ओर, नीचे कितना हो जाएगा? 4 की ओर हो जाएगा। तो मैंने बोला इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा y नेट y1 प्लस y2 आ जाएगा। दिस इज योर सुपरपोजिशन कंडीशन। इसके बाद हम इंटरफेरेंस ही पढ़ने वाले हैं, उसमें यूज होने वाला है कोहेरेंट सोर्स पढ़ने वाले हैं। इंतजार कीजिए, सारा काम बराबर चलेगा। y नेट बराबर में y1 प्लस y2 की बात करना प्रारंभ करते हैं। दिस इज योर सुपरपोजिशन कंडीशन। चलो ठीक बात है, पढ़ना स्टार्ट करें। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, सिमटा लेते हैं, उसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम सुपरपोज या सुपर इंपोज ऑन ईच अदर, देन द रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट ए गिवन, पी पॉइंट गिवन था, इंस्टेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स इन द एट दैट पॉइंट। उस पी पॉइंट के लिए हमने बोला कि y की बात कर रहे हो, y नेट की बात कर रहे हो तो y1 प्लस y2 करोगे। अगर ya प्लस yb करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने a और b मान ली थी वेव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेव्स आपको किस टाइप में बोलेगा? y बराबर में a साइन ओमेगा t की फॉर्म बोल देगा y1 की, y2 की बोल देगा a साइन ओमेगा t प्लस फाई की फॉर्म में बोल देगा। अरे यही चर्चा चलेगी भाई इंटरफेरेंस में। वाकिफ मानता है क्या? चलो ठीक है। अब देखो, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, वो सिर्फ उसका डेरिवेशन छोटा सा है, बता देता हूं ताकि चीजों में दिक्कत ना आए। हो जा भाई, इफ y1 y2 y3 yn इतनी सारी हमने मान ली है वेव्स आर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द डिफरेंट वेव्स एक्टिंग, अरे वेव का डिस्प्लेसमेंट है बेटा, सेपरेट, देन y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड yn तक। ये आप मेरे को लगता है चौथी से 5वीं बार पढ़ रहे हो सुपरपोजिशन की कंडीशन। और हम इतनी चीज याद रखते हैं कि जितनी भी चीजों का डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाह रहे हो सभी को ऐड कर दो, कहानी खत्म कर दो। चर्चा में वाकिफ रहोगे इस चीज से तो क्या दिक्कत करोगे। चलो ठीक बात है, इंटरफेरेंस की चर्चा करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखो जी, होता वैसे ही है, सेम फेज की बात करता है और सेम फ्रीक्वेंसी की बात करता है या कांस्टेंट फेज की बात करता है। आ जाओ, इंटरफेरेंस क्या होता है? सेम फेज डिफरेंस या कांस्टेंट
फेज डिफरेंस या सेम फ्रीक्वेंसी की बात करेगा। ये इंटरफेरेंस है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, पहले आपको मैं थोड़ा सा चर्चाओं को, पुरानी चीज़ों को समझाता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसको हटाना एक बार। मान लो एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, ये आपकी पड़ी है स्क्रीन इस तरह से, या हम बोल सकते हैं स्क्रीन पर एक पॉइंट P है। अरे भाई क्या कर रहा है, मान लो इस P पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस P पॉइंट से इस वेव की बात करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मान ले इस टाइम इसका जो डिस्प्लेसमेंट था A साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स की बात करेगा, y2 की बात करेगा तो लिखेगा A साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सही चर्चा है। अच्छा, एक चीज है जी, आप मेरे को बताओ S1 का जो पाथ है वो x1 है और S2 का जो पाथ है वो x2 है, वाकिफ है। और आपको पता चल रहा है साफ तरीके से कि x2 का जो पाथ है वो ज्यादा है। अब देख, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, x क्या है, वेव की डिस्प्लेसमेंट, y क्या है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा t क्या है, टाइम है, और a क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? अरे 11वीं क्लास में जाओ, सब पढ़ा हुआ है। 11वीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अरे सर वो तो पुरानी बातें हैं। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अच्छा, अगर मैं बोलूं, सीधी सीधी बात बोलूं, तो अगर पाथ डिफरेंस चेक करना चाहोगे तो सिर्फ इतना सा तो पाथ है, इसके बाद तो रेस पैरेलल होगी। क्या दिक्कत कर रहे हो? एक्चुअली क्या होता है, अब जब YDSC पढ़ोगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, उसमें आपको पता लगेगा कि ये जो सोर्स है और जो स्क्रीन है उन पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा दूरी पे बनाओगे उतना बढ़िया ब्राइट काम चलना स्टार्ट होगा, बताएंगे। अच्छा, इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं, पहले हमें ये बताओ। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इस पॉइंट के लिए y1 की बात करना चाहोगे तो आएगा A साइन, ऊपर लिख रहा हूं ना, बहुत दिखेगा तुम्हें, चलो कोई नीचे कर दिया, ओमेगा टी प्लस के x1, और y2 का लिखूंगा तो लिखूंगा A साइन ओमेगा टी प्लस के x2 है। कहने का मतलब क्या है, पहले वाले का जो पाथ है वो x1 है, सेकंड वाले का पाथ क्या है, x2 है। अब आप इसके लिए सुपर इंपोज की कंडीशन बना सकते हैं। देखो तरीके बहुत हैं, हम जो सबसे सिंपल तरीका है उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे कि ये सोर्स जो है वो क्या है, कोहेरेंट सोर्स हैं। अब दिमाग में चर्चा आएगी कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। बेटा कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिसका वेवलेंथ बिल्कुल बराबर हो, मतलब सेम हो, और सेम फेज की बात कर रहा हूं। यहां पे चेक करो, सेम फेज है, दोनों का फेज डिफरेंस निकालोगे सेम आएगा। अरे जीरो आएगा ना भाई, कांस्टेंट बोल सकते हैं ना उसको। तो कोहेरेंट सोर्स, यहां से वही चीजें बताना स्टार्ट कर रहा हूं। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, सेम वेवलेंथ की बात करता है, और क्या बोलेंगे, और सेम फेज की या फेज डिफरेंस की या कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बात करना स्टार्ट करेगा। अरे काका काय दिक्कत कर रहा है। पर जब ये यहां पहुंचा तब पाथ डिफरेंस कुछ अलग हो गया, और वो क्या हो गया कि x1 और x2 हो गया। समझ मानते हो? अरे बेटा इस कहानी से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इस कहानी से मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहां से आप चेक करो, इसका पाथ डिफरेंस क्या आ गया, x1 और x2 आ गया, और इसका फेज डिफरेंस लेना चाह रहे हो तो इन दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। कहानी पड़ी हुई है हमने, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। इक्वेशन तो 2 मिनट में बता दूंगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, इस सोर्स से इस पॉइंट की बात करना स्टार्ट करो। मान लो ये पॉइंट D है, अरे D सर कौन है कोई, अच्छा D पॉइंट है, तो इस D पॉइंट के लिए हमने बात करनी स्टार्ट की y1 और y2, A sin ओमेगा t प्लस के x1, बिकॉज x1 इज द पाथ, x2 उसके लिए
तो X2 है वो ज्यादा चला है। बाकी चर्चाएं आपके सामने है, मैंने बता दी हैं आपको। जिसकी वेवलेंथ सेम हो, सेम फेज डिफरेंस की बात कर रहा हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बात कर रहा हो, क्या है, कोहेरेंट सोर्स है। बस इतना जानना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको 99% केस जो है कोहेरेंट सोर्स पे काम चलेगा। सही चर्चा है, चलो ठीक, चलें आगे। ये समझ आया तरीका क्या है। आगे हम डेरिवेशन करेंगे इसका, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। When two light waves of same frequency and having zero और constant phase difference, चेक कर ले। अब मेरी बात सुन, जब स्टार्टिंग में हम सोर्स लिया था ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों का अगर फेज डिफरेंस निकालो, अरे बेटा फेज डिफरेंस तो जानता है ना, साइन के साथ वाला जो टर्म होता है, साइन के साथ वाला, साइन कोस जो भी बोल सकता है, साइन के साथ वाला या कोस के साथ वाला। अरे गजब कर रहा है, सही चर्चा है क्या? हाँ सही चर्चा है। ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन सुपरपोज ईच अदर, द इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिकम। अब देख, जो दो वेव लेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा थोड़ी है हर बार मैक्सिमम की बात करेगा, कई बार मिनिमा की बात भी करेगा। अरे ए वेव कैसे चलती है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड, हाँ या ना? सही चर्चा। चीजों को याद करो, वो पुरानी बातें, वो ग्राफ याद कर, साइन वाला जो सांप वाला ग्राफ था बताया था। अरे सर भूल गए, अरे गजब कर रहा है यार। उस वेव के लिए स्टार्टिंग में आते ही तो बता दिया ना, क्या दिक्कत कर रहा है? चलो ठीक बात है। तो कई बार क्या करेगा, मैक्सिमम एट सम पॉइंट्स, बिल्कुल चर्चा में वाकिफ है, और मिनिमम एट अदर पॉइंट्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो पहले वाला पार्ट क्यों समझाया था, क्योंकि आपको कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट फोर्स के लिए बात करना स्टार्ट करें। एक लाइट सोर्स जो एमिट करती है वो नॉन कोहेरेंट सोर्स की बात करना स्टार्ट करती है। आगे आएगा, इंतजार कीजिए, समझ आ गई। देख, दो लाइट वेव्स आपको ये जरूर याद रखना है, जब वो सेम सेम फ्रीक्वेंसी की बात करता है और जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बात करता है। बस मेरे को लगता नहीं इसके बाद दिक्कत करोगे। करोगे ना, रख वफा परिंदे एक बाल, यहां पर आने पर लोग आशियाना भूल जाते हैं। सही बात है। टाइप्स ऑफ सोर्स, पहला कौन सा है, कोहेरेंट सोर्सेज की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। Two sources are said to be coherent if they emit light waves same wavelength and start with same phase। भाई बताया था ना, ओमेगा टी प्लस के एक्स की बात करना स्टार्ट करें। सही चर्चा है, चलो ठीक। कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी बोल सकते हैं। अरे जीरो भी तो कांस्टेंट टर्म है ना राजा, काहे दिक्कत कर रहा है? लल्लू बात थोड़ी कर रहे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं ना। अरे गजब कर रहे हो। कोहेरेंट सोर्स समझ आ गया। अच्छा, सबसे पहले पुरानी बात, सबसे पहले सुपर पोजिशन। देखो मिक्स नहीं करना, जिंदगी वैसे ही मिक्स चल रही है। सुपर पोजिशन की बात करते हैं। सुपर पोजिशन क्या है कि वेव्स का सुपर इम्पोज करना। सब भूल जाए एक बार आराम से, 2 मिनट ना तसल्ली ले, सांस लेते हैं जोर से। सुन, सुपर पोजिशन क्या है, सुपर इम्पोज करती है, दो वेव्स की बात करते हैं। कौन कौन सी बात करते हैं, मान ले हमने दो वेव्स ली, एक ए ली एक बी ली, मैं तो डी लूंगा, चलो ठीक है, एक ए ली और एक बी ली, ठीक है। हमने क्या किया, उसको सुपर इम्पोज करवाया। मैंने बोला पहला वाला पार्टिकल ऊपर उठा है, दूसरे वाला नीचे उठा है। ऊपर वाला 8 है, नीचे वाला 5 है, तो हमने बोला 3 की बात कर सकते हो अगर उसकी बात करना चाह रहे हो, नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाह रहे हो। अरे बेटा, एक 5 खींच रहा है, एक 3 खींच रहा है, 2 ही तो रहेगा ना यार। चलो ठीक है, समझ आती है। हमने बोला y = y1 + y2, बहुत ही तसल्ली की बात बोली आपने, पर वो पार्टिकल को फर्क पड़ेगा, ऊपर नीचे की बात करेगा। उन वेव्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक 8 से आ रही है, एक 5 से आ रही है, अरे क्या फर्क पड़ता है, जैसे मर्जी है। हमें तो क्या चाहिए, नेट की बात करनी स्टार्ट कर। करेक्ट है, चलो। फिर हमारे इंटरफेरेंस पे। इंटरफेरेंस क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी की बात करता है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बात करता है। वाकिफ है, ठीक है, समझ आई। थर्ड हमने पॉइंट पढ़ा, मतलब उसी के लिए हमने एक बात पढ़ी कि दो सोर्सेज की बात करते हैं। सोर्सेज क्या है, दो टॉर्च की बात कर सकते हैं, दो सोर्स टॉर्च हो सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। दो टॉर्च ऐसे ले ली, एक ऊपर ले ली एक नीचे ले ली, ये क्या दो सोर्स बन गए, कचक 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 चला रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेजर लाइट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
चलो ठीक है, हमने क्या बोला, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, जिसमें सेम वेवलेंथ की बात करता है, हाँ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बात करता है, हाँ, या सेम फेज की बात करता है, हाँ। पहली इक्वेशन के लिए हमने बोला a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, दूसरी के लिए बोला a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। दिस S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्सेस, बोला था वहां पर, बिल्कुल सही है सर। इसमें a क्या है, इसमें बेटा a एम्पलीट्यूड है, साइन क्या है, साइन है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, टी क्या है, टाइम की बात कर रहा है, k क्या है, एक एंगुलर की फॉर्म है, 2π/λ की बात करेंगे, वेवलेंथ की फॉर्म में बता देंगे और बताया भी हुआ है। x क्या है, वेव के डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाह रहा है, ठीक है, फर्क समझ आ गया, चलो ठीक है। कोहेरेंट क्या है, एमिट लाइट वेव्स, सेम वेवलेंथ की बात करता है और सेम फेज की बात करता है, या स्टार्ट सेम फेज, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना, स्टार्ट विद सेम फेज की बात कर रहा है, जब वो स्टार्ट कर रहे हैं वो सेम फेज से स्टार्ट कर रहे हैं, और जब फेज डिफरेंस निकालेंगे वो कांस्टेंट की बात कर सकता है। चलो सही बात है। इन कोहेरेंट सोर्स या नॉन कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस, मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है, एक ही लाइट, अरे भाई क्यों हिंदी खराब करता है हमारी, अब जब तुम YDSE पढ़ोगे ना, ये बता रहा हूं सिर्फ लिख रहा हूं ताकि ऐसे ना हो कि तुम बोल दो, YDSE जो यंग थे ना, उन्होंने वेव थ्योरी दे दी थी बहुत तगड़े वाली, सबको पीछे छोड़ दिया था, हाइगेंस वाइगेंस सब खत्म हो गए थे। इन्होंने जब स्टार्टिंग में मोनोक्रोमेटिक की बात की थी तो एक वाइट लाइट से प्रयोग किया था। वैसे मोनोक्रोमेटिक क्या मतलब होता है, किसी भी कलर की लाइट की बात कर सकते हो, पर ये जो YDSE हुआ था स्टार्टिंग में वाइट लाइट से हुआ था, बहुत थ्योरी का पार्ट है, बताएंगे आगे, अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट वही है हमारा, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट चौथा पार्ट। अच्छा, सोर्स एमिट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, चलो समझ आती है, ये तो स्टार्टिंग में बोल दिया आपने, बट द वेव्स आर नॉट इन सेम फेज, kx1 kx2, समझ मानता है, मानना पड़ेगा। सो दे आर इनकोहेरेंट, स्टार मार्क कर लो, नाम लिख लो, जो करना है कर लो, पर याद कर लो, एक बार फिर रिपीट करवा दूं ताकि दिक्कत नहीं रहेगी। दिस इज बिकॉज एटम्स कैन नॉट एमिट लाइट वेव्स इन सेम फेज एंड दीज सोर्सेज आर सेड टू बी इनकोहेरेंट सोर्स की बात करना प्रारंभ करेगा। ले भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि सर इंटरफेरेंस का हमें पूरा डेरिवेशन समझाओ, तो कराएंगे ना, लास्ट में फील आएगा कि कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। सही चर्चा, चलो ठीक बात है, चलें आगे, मानते हो, चलो ठीक। एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एट पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न, आ जाओ जी। अब आपको दो डिस्प्लेसमेंट की बात करना स्टार्ट करेगा, वेव की डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा। अगर मैं वेव की बोलता हूं तो समझ जाना डिस्प्लेसमेंट की ही बात चल रही है और कोई बात नहीं चल रही। आपको दो लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं और चेक करो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कोहेरेंट सोर्सेस की बात करना स्टार्ट कर रहा है। समझ मानते हो, नहीं मानते तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव की बात करोगे तो फाइव ही आएगा एक्चुअली। सर ये क्या बोल दिया आपने, मैंने बोला फाइव टू माइनस फाइव वन, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव, सॉरी ओमेगा टी कट जाएगा, फाइव रह जाएगा, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बात कर रहे हो, मेरे को समझ आ रही है ये बात, सही चर्चा है। अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, आ जाओ। अरे रबड़ी छोटा हो क्या भाई हमारा, तो समझ आ गई, चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते तो आ जाओ मेरे साथ। अब बहुत प्यार से काम चलने वाला है। ले भाई, ये A1 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, समझ मानता है। अब इनको सुपर इंपोज करवाना है, मतलब वाई नेट की बात करना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे, y1 प्लस y2 लिखोगे। पुरानी चर्चाएं मैथ्स काम आएगा, अगर नहीं आता तो मैथ्स की 8वीं क्लास की किताब उठाए थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलो ठीक है, आ जाओ। वाई नेट जो आएगा राजा, वो आएगा A1 साइन ओमेगा टी, अरे करवा देंगे, काहे दिक्कत कर रहे हो, हम काहे खड़े हैं, आप तो सर
मजाक बनाने के लिए खड़े हो। अरे काहे यार, तुमसे प्यार ही बड़ा है हमारा। A1 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी। साइन A प्लस बी को जानते हैं क्या? चलो यहाँ लिख देता हूँ, बाकी आगे करेंगे। साइन A प्लस बी क्या आएगा? साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी। पहले वाला काम तेज चला क्या? चलो मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, कई बार ना फ्लो में तेज हो जाता हूँ। साइन A प्लस बी, साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी। अब वहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई है, चर्चाओं में किसी प्रकार का ट्विस्ट मत लेके आना। आ जाओ, बड़े प्यार से लिखते हैं। y बराबर, y नेट लिख दो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं y लिख रहा हूँ खाली। A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, पहले A2 को बाहर पढ़ा रहने दो, थोड़ा लंबा जाएगा जी, है ना। साइन A कोस बी क्या? फाई है। अरे भाई ये कितना गंदा लिख रहा है तू। प्लस कोस A साइन बी। अरे सर ये बढ़िया करा आपने। यहाँ तक आराम से बहुत तरीके से पोज कर लो। मैं साइड हो जाता हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो, पर इसको आराम से देखो, ठीक है। कोस में क्या होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो तुम्हें मतलब नहीं है, अभी साइन से करो काम, क्यों दिक्कत कर रहे हो? सही चर्चा है, चलें आगे बहुत आराम से, बहुत आराम से। डेरिवेशन समझे करो, फील आता है। मेरे को पता है तुम नीट में हो, मेरे को पता है इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, पर समझो इस चीज़ को। जो चीज़ ढंग से पका के खाई होगी ना, वो पेट खराब नहीं करेगी। कच्ची चीज़ हमेशा खराब करती है, चीज़ों को खराब हो जाएगा वो। अच्छा ज्ञान हो गया वो। अच्छा y बराबर में क्या आएगा? A1 साइन ओमेगा टी, मानता है? मानना पड़ेगा। A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस A2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। मेरे को कोई लगता नहीं दिक्कत करोगे, ये तो बेटा A2 का मल्टीप्लाई ही किया मैंने, समझ मानते हैं। अच्छा एक बात बता, अगर मैं एक चीज़ देखूं तो वो क्या है कि इस पार्ट में A1 साइन ओमेगा टी है, इस पार्ट में क्या है A2 साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकता हूं मैं। तो y बराबर में आ जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये आ जाएगा बेटा A1 प्लस A2 कोस फाई प्लस A2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। अब क्या करें? अच्छा एक छोटा सा टर्म है, उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूं, सुनना जी। मैं छोटे वाले जो a है ना, है तो एम्पलीट्यूड ही, इनको खत्म करके एक बड़ा एम्पलीट्यूड की बात करना चाहता हूं, और वो भी कोस और साइन की फॉर्म में। चलो ठीक है। अगर मैंने बोला पैराबोला A1 प्लस A2 कोस फाई को मैंने राजा बोल दिया A कोस फाई, A कोस थीटा बोलो, चलो थीटा की फॉर्म में ले लेते हैं। और मैंने बोला A2 साइन फाई को A साइन थीटा बोल दिया। यहां तो कोस मार दिया, यहां साइन मार दिया। ऊपर कर दूं? अरे ऊपर तो कर रहे हो, वैल्यू कैसे पुट करोगे? वैल्यू पुट करो। y बराबर में साइन ओमेगा टी A कोस थीटा प्लस A2 साइन फाई की जगह क्या पुट करना है? A साइन थीटा कोस ओमेगा टी। सर थोड़ा थोड़ा धुंधला सा समझ तो आ रहा है, पर अगर आप पूरा दिखा देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। अभी दिखा रहे हैं, रुको। y बराबर में A कॉमन लिया, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस ओमेगा टी। अरे बराबर काम चल रहा है, चेक करो थोड़ा सा। साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, कहानी खत्म, खेल खत्म, हार्मोनिक वेव बन चुकी है आपकी। ये बोला था ना याद कर लो काम आएगा, पर उसका नाम भूले ही नहीं तो इसको काहे याद करोगे तुम? अरे सर किस किस को याद करें? याद मानते हो? अरे समझ मानते हो?
चलो ठीक बात है, आ जाओ ऊपर कर दूं। अब तो इन दोनों को बराबर रखा हुआ है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा मिटाना चाह रहा हूं मैं, इसको इसको। चलो अब वाइट पेन से स्टार्ट करेंगे। चलो ये आएगा y बराबर में a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अरे भाई थीटा है, फाई तो यूज ही नहीं कर रहे। ले भाई, आपकी हार्मोनिक वेव की बात करना स्टार्ट किया और एंगल जो लीड कर रहा है वो कितना कर रहा है, लीड्स एंगल थीटा। पहले क्या था, फाई था। कौन से सोर्स थे, कोहेरेंट सोर्स थे। कहानी खत्म, खेल खत्म। अभी नहीं हुई, चर्चाओं में चर्चा पड़ी है क्या। अभी हमें ए मांगता है, एम्पलीट्यूड, फिर इंटेंसिटी ऑफ वेव किसके प्रोपोर्शनल होती है वो पता करना है, उसकी फॉर्म में निकालना है। अरे सर सिर दुखने लग जाएगा। अरे काहे दुखेगा, अभी तुम्हें बढ़िया चीज सुनाते हैं। सही चर्चा है, नाराज हो, अरे काहे हो रहे यार, चलो करो यार। हो गया, एक बार वापस चलाते हैं काम को, फिर चलेंगे ना, काहे दिक्कत कर रहे हो। हाँ हाँ बढ़िया, घूमने चलेंगे। चलो देखो, सबसे पहली बात करेंगे हम इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस में हमने बोला सेम या कांस्टेंट फेज की बात करना स्टार्ट करते हो, इससे वाकिफ हैं हम बहुत तरीके से। तो हमने बोला y1 का जो बात करेंगे, मैं चल के बता रहा हूं तुम्हें, y1 की जो बात करेंगे a1 साइन ओमेगा टी, और y2 की जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। चलेगा, मतलब a1 a2 कहीं ज्यादा है कहीं कम है या अलग अलग की बात कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड a1 a2 माना है तो बात कर रहा हूं इसलिए। अच्छा, दोनों जो वेव हैं वो सुपर इम्पोज की बात कर रही हैं, तो y बराबर में y1 प्लस y2 की बात करेंगे, समझ मानते हैं। तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की बात करना स्टार्ट करोगे, समझ मानते हैं। अब देखते जाना, ये ना मेरी शक्ल देख रहे हो, इधर ही देखो। अच्छा, फिर क्या किया, y बराबर में हमने क्या किया, a1 साइन ओमेगा टी तो बेचारा पड़ा था, पर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम खोल सकते हैं। जी सर खोलो, तो क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी चलता है। तो क्या आया, साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाइव चलेगा। अब मेरे को याद भूल गया, चलो ठीक है। साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया तो लिखा a1 प्लस a2 कोस फाइव, चलता है, चलता है, ये रहा। सेकंड में पड़ा है a2 कोस ओमेगा टी साइन फाइव, चलेगा चलेगा, चलो ठीक है। हमने बोला छोटे छोटे एम्पलीट्यूड को एक बड़ा एम्पलीट्यूड मान के चलते हैं ताकि दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं आएगी, चलो ठीक है। अरे एम्पलीट्यूड जब सुपर इंपोज करके उसका क्या ही दिक्कत है, एक तो मैक्सिमम की बात कर सकता है, एक मिनिमम की बात कर सकता है, क्या है इसमें, चलो ठीक है। अब मैं वो कर रहा हूं। अच्छा, फिर क्या हुआ, हमने a1 प्लस a2 कोस फाइव को a कोस थीटा मान लिया और a2 साइन फाइव को a साइन थीटा मान लिया, चलो ठीक बात है। और वैल्यू पुट करी तो हमने देखा हमारा जो y आया है वो आया है a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जो हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है, समझ मानते हो, चलो ठीक बात है। अगर सुनना मेरी बात, आप बहुत तगड़ी बात है, अगर ओमेगा टी प्लस कहां गई, नीचे होगा, हाँ, ये वेव हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है तो मतलब इसमें थीटा लीड कर रहा है, ये देख फेज में कौन आ गया, अब थीटा आ गया भाई। चलो ठीक बात है, ऐसी बात है तो बढ़िया बात है, पर इससे फायदा क्या मिलेगा। अब देख क्या काम करने वाले हैं, जो तूने इक्वेशन बनाई है क्या, नहीं बनाई तो बना दो, चलो ठीक है। इसको बनाओ एक, इसको बनाओ दो, आप आगे बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो दो ही यूज करनी है। समीकरण एक और दो को जोड़ के स्क्वायर करके जोड़ दो, इससे क्या मिलेगा, इससे खुशी मिलेगी। सुनो, ए स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अरे बेटा आंसर आएगा तो खुशी नहीं मिलेगी क्या, चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। a1 प्लस a2 कोस फाइव a2 साइन फाइव फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण में हिंदी में लिख रहा हूं, एक व दो को स्क्वायर करके प्लस करने पर
यह आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में a1 प्लस a2 कोस फाई का स्क्वायर प्लस a2, अरे नहीं नहीं नहीं, काहे दिक्कत कर, a2 साइन फाई का स्क्वायर, सही था क्या? अरे मानते हो क्या? मानना पड़ेगा जी। कॉमन लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ए स्क्वायर, कितना बढ़िया है बनाया, देखो वो क्रिश मूवी में आता ना जो ऋतिक रोशन वाला, वो है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस फाई है भाई, फाई है, प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और हमारी जिंदगी में खुशियां आई। चलो ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? अरे हाँ कट जाएगा ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाई, सॉरी थीटा नहीं फाई। आ जाओ, a स्क्वायर बराबर में a1 स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूं, a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, और हमारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू आई। आ जाओ रे, काहे दिक्कत कर रहे हो? a की बात करेंगे तो क्या करेंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, और चलो अब तुम बोलो, ये लगाया रूट। कितने डिब्बे बना लिए? सभी सोन पापड़ी वाले नहीं है, बीच में काजू कतली भी है। सही चर्चा है। अरे भाई काहे दिक्कत कर रहा है? सही चर्चा है, चलो ठीक है। अभी क्या है, एक चीज बताता हूं जी आपको, वो याद कर लेना, मैं उस चीज को अभी डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, सीधा बता देता हूं। इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होती है आई, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। अभी आगे पढ़ने वाले हैं, सुनना जी, बहुत तरीके का काम चलने वाला है। अब जो काम चलेगा वो दर्द दे सकता है। इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोपोर्शनल क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड गाने वाला वो इमरान खान का है ना। चलो ठीक बात है, हो गया। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसको आई की फॉर्म में के स्क्वायर की फॉर्म में काटेंगे, चेक करना। अभी वापिस चलें? नहीं अब तो फिर बोर हो जाओगे यार। नहीं अब यहां से बता देते हैं। अरे भाई रुक जा रे यार, क्या कर रहा है ऐसे? देख ये दोनों को हमने क्या किया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। हमारा a आया, a स्क्वायर आया, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कोस फाई, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 कोस फाई। कुछ गलत थोड़ी किया? नहीं किया। ऊपर रूट लगा दिया। अब इसकी फॉर्म में बदलेंगे इसको, पहले आगे देख लेंगे। सही चर्चा है क्या भाई? दर्द है तो छुपा रखो ना, क्या दर्द सीने में छुपाए रखा, क्या दर्द सीने में छुपाए रखा, हमने इस तरह माहौल बनाए रखा। चलो ठीक है, माहौल बना दिया तुमने। आज बढ़िया तरीके से फील आया? आया ना? चलो ठीक, अब देखते हैं। तुम बोलोगे सर एट द एंड हमें क्या याद करना है, बताते हैं। ये पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ रहे हो बारी बारी? कोहेरेंट सोर्सेस की बात, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। वैसे तो हाईलाइट करते हैं, कौन सा पेन है? हाँ ब्लू वाला, हाँ वो इंपॉर्टेंट होता है। A1 A2 एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स, बिल्कुल करेक्ट बोली। फाई इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स की बात करें, चलेगा, जानते भी हैं हम। बट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P। अच्छा, y बराबर में y1 प्लस y2 बराबर में a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की बात कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट P की बात कर सकते हैं, काय दिक्कत कर रहे हो? मैंने आपको P पॉइंट लेके बताया नहीं था क्या यार? उस P पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, तुम चक्कर मत खा जाना। ऐड किया, ये दिखाऊंगा तुम्हें बारी बारी, है ना? क्या मतलब है ना, y a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a1 साइन ओमेगा टी a2 साइन ओमेगा टी साइन a कोस b की फॉर्म है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अरे सही चर्चा है भाई, गलती होगी तो मैं दिखा दूंगा बीच में। अच्छा, इसने क्या किया, a1 a2 कोस फाइव को ब्रैकेट में लिख के इसको a कोस थीटा माना, चलता है। a2 साइन फाइव कोस फाइव को
कोस ओमेगा टी A2 साइन फाई A साइन थीटा। अरे पूरा करवा दिया, अब चाहे फंबल है चाहे कुछ भी है, पर तुम्हें समझ आ गया ना, बस वो चीज़ है। y बराबर में A कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कोस ओमेगा टी। देख साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। तकलीफ नहीं होनी चाहिए। A साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दोनों इक्वेशन को डिब्बे में डाला है चेक करने के लिए, क्योंकि आगे काम आएगी। आ गई। Thus the resultant wave is also harmonic wave amplitude A, समझ मानते हैं। And it leads the first harmonic wave by phase कितना है? थीटा। थीटा समझ आ गया, और नहीं करोगे पढ़ाई तो मम्मी ने पीटा। चलो ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन पहली और सेकंड से क्या आएगा? एक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके सामने फॉर्म है। A1 प्लस A2 कोस फाई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसको अलग से खोल दिया, इसको भी खोलेंगे। अब देख क्या है, ए स्क्वायर बराबर में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कोस फाई। यहाँ तक समझ मानते हैं। अरे भाई क्या दिक्कत कर रहा है? ए स्क्वायर बराबर है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। करेक्ट है, चलो ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बट वेव प्रोपोर्शनल क्या है? इंटेंस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी इम्पोर्टेंट, पूरा नहीं लिख दे। अच्छा जी, ये जो इक्वेशन आई है आपकी, इस इक्वेशन को मैं अगर इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखो, इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के बराबर है। मतलब अगर आप बोलना चाहोगे, इसको छोटा कर दो, सर कर दो, सीधी फॉर्म में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं I बराबर में KA स्क्वायर, ये तूने एक बड़ी वेव की बात कर ली, उसकी इंटेंसिटी की बात कर ली, नहीं समझा? समझ इस चीज को। देख मैंने बोला कि एम्पलीट्यूड जो है वो बड़ी वेव का कितना है? I बराबर में KA स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोपोर्शनल क्या है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अरे गजब बात कर दी। अरे समझो जी, अगर छोटा एम्पलीट्यूड है और उसको हमने A1 लिया है तो इंटेंसिटी क्या आएगी? I1। I2 लिया है A2, I3 लिया है A3। कहानी खत्म, खेल खत्म। अगर मैं इसको इस फॉर्म को लिखना चाहूं तो लिखूंगा KA स्क्वायर बराबर में KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस क्या लिखेगा? 2 KA1 KA2, सीधा लिख दूं? और cos फाई। समझ इस चीज को। देख क्या है इसकी वैल्यू, देख A1 बराबर में क्या है? एम्पलीट्यूड बराबर में क्या है? स्क्वायर के बराबर है, मतलब A1 बराबर में क्या आएगा? I1। तो A1 बराबर में क्या आएगा? रूट I1। सही चर्चा है। अरे पूरी फॉर्म पुट करिए भाई, ये प्रोपोर्शनल के साइन में, ये ले चेक कर ले। और इस फॉर्म को क्या ले सकते हैं? I बराबर में I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये आपकी क्या आ जाएगी? इंटेंसिटी की फॉर्म आ जाएगी। चेक कर ले, KA1 स्क्वायर KA2 स्क्वायर रूट KA1 KA2 cos फाई। चेक कर लो, 2I1 I2, पूरे पे ध्यान रखना, बोलना इसलिए बताया मैंने, I1 I2 और इसकी फॉर्म आ जाएगी। चेक कर लो। इसके बाद कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करना प्रारंभ करेंगे, उसमें बताएंगे आपको कि कोस फाई की वैल्यू जब मैक्सिमम आती है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और कोस फाई की वैल्यू अगर मिनिमम आती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। +1 और -1 से काम चर्चा स्टार्ट कर देंगे। कंस्ट्रक्टिव जानते हो ना, इतना पढ़ के आ चुके हो। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? जहाँ पे मैक्सिमा की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? जहाँ पे मिनिमा की बात करते हैं। चलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन कोस फाई की वैल्यू, भाई भूल ही गया क्या मैं? हाँ सर, भूल ही जाते हैं कई लोग। अरे कैसी बातें करते हो। देख, कंस्ट्रक्टिव में बात करेंगे और डिस्ट्रक्टिव में बात करेंगे। कंस्ट्रक्टिव का जो कोस फाई की वैल्यू होगी वो +1 की बात करेगा। डिस्ट्रक्टिव में कोस फाई की वैल्यू जो होगी वो क्या बात करेगी? -1 की बात करेगी। अच्छा, इसके लिए वैल्यू जो होगी 0, λ,
2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा और डैश 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 कहाँ से n लैम्डा की बात करेगा, यहाँ तक की बात करेगा। सही चर्चा है। इसमें पार्ट डिफरेंस की बात करना चाहेंगे, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इस तरह 2n-1 लैम्डा बाई 2 की बात करेंगे। सही चर्चा है। कंस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमम की बात करना स्टार्ट करेगा। पार्ट डिफरेंस की बात करना स्टार्ट कर दिया आपके साथ। देख इसमें क्या है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, उसमें क्या आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इस तरह से। चलो ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 पाई कॉरस्पॉन्डिंग टू पाथ क्या है, लैम्डा की बात करना प्रारंभ कर रहा है। इफ p इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू सुपरपोजिंग वेव्स देन p की वैल्यू 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डैश 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 n लैम्डा। इस पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करना प्रारंभ करेगा। 0 पे रख 0 आ जाएगा, उस पे रख 2 पाई की बात करना स्टार्ट कर, इस तरह से वैल्यू रखना स्टार्ट करें। ये है कंस्ट्रक्टिव की बात। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट मैक्सिमम व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपरपोजिंग वेव इज क्या आएगा, एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऑफ पाथ डिफरेंस इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा की बात करना स्टार्ट करेगा। आपको बताया, देखिए ना, 0 लैम्डा, इन दोनों के पार्ट डिफरेंस लैम्डा, इसके बीच में लैम्डा, आगे लैम्डा लैम्डा, इस तरह लैम्डा पार्ट डिफरेंस है। सही रहता है। चलो ठीक, ये तो पहले भी बता के आ चुके हैं। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे चेक करो। डिस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई की वैल्यू क्या आएगी, -1, और फाई के लिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, n पाई, ओ सॉरी 7 पाई, n पाई नहीं होता, n पाई तो उसमें बात करेंगे, n लैम्डा मिले। ठीक है। 2 पाई पी लैम्डा बराबर है 0, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह से करना स्टार्ट करेंगे। देखिए जी, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2 की बात करना स्टार्ट करेंगे। समझ मानते हो, 2n-1 लैम्डा बाई 2 की बात करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर डिस्ट्रक्ट, ये पार्ट डिफरेंस है। समझ मानते हो, समझ मानते हो। चलो ठीक है, छोटा सा लेक्चर था, मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत करोगे। नोटिस चाहते हो, नोटिस बनाएं? चलो आ जाओ। छोटा सा लेक्चर है सर। हाँ, काहे दिक्कत कर रहे हो, समझ आ गया ना तुम्हें। पहले हमने बात करी, हिंदी में चलेगा काम सारा। पहले हमने बात करी सुपरपोजिशन की। क्या होता है, कोई भी y नेट की बात करते हैं वो y1 प्लस y2 की ही बात करता है। कहने का मतलब दो वेव्स की बात कर रहे हैं, सुपर इम्पोज की बात करेगा। ठीक। सेकंड हम बात किसकी करेंगे, इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस में आपको मैंने क्या बोला था, सेम फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, कांस्टेंट फेज की बात करेगा। डिफरेंस लिख दो, करेगा, पता नहीं कैसे लिखा गया। थर्ड हमने पढ़ा, अरे छोटा काहे हो रहा है। थर्ड हमने पढ़ा कोहेरेंट सोर्स की बात करेंगे। कोहेरेंट में क्या था, सेम वेवलेंथ की बात करते हैं, साथ ही साथ सेम फेज डिफरेंस की बात करते हैं। या सेम फेज की बात करते हैं। इनकोहेरेंट सोर्स की बात करेंगे या नॉन कोहेरेंट सोर्स की बात करेंगे। इसमें क्या फेज अलग अलग होगा। अलग, अलश लिख दिया ना, अलश, अलग अलग। सही चर्चा है। इतना सा पार्ट हमने डिस्कस किया और साथ में कुछ इक्वेशन की बात करी। इंटरफेरेंस की कुछ इक्वेशन बता देता हूँ क्या है।
y1 की बात करी थी a1 साइन ओमेगा टी की बात करी थी, y2 की बात करी थी a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई की बात करी थी। अरे मेरे लाल क्या कर रहा है ये। फिर इसके बाद इसको हमने क्या किया, सुपर इम्पोज करवाया, y बराबर में y1 प्लस y2 लिखा। फिर हमने क्या किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया और एक इक्वेशन बनाने के लिए हमने लिखा a1 प्लस a2 कोस फाई को हमने लिखा a कोस थीटा थीटा, और a2 साइन फाई को हमने लिखा a साइन थीटा। सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमारा जो वैल्यू आया, सही है, वो क्या आया, y बराबर में a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा थीटा। हार्मोनिक वेव की बात करेंगे, लीड्स क्या है, एंगल थीटा। वाकिफ है या नाराज है? नाराज हो जाओ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ए की इन दोनों को जोड़ के ऐड किया तो ए स्क्वायर बराबर में a1 प्लस a2 कोस फाई। एक लास्ट जो फॉर्म है वो बताना भूल गया, मेरे को याद आ गया अभी एकदम। एक ही पेन से काम चल रहा है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के। इंपॉर्टेंट है। या आई बराबर में के ए स्क्वायर की बात करेंगे। मैंने प्रॉपर एक वेव की बात करनी स्टार्ट कर दी। वाकिफ हो या नहीं हो? नहीं हो तो हो जाओ। लो लाला जी, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही चर्चा है। सही चर्चा। अरे पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, ऐप डाउनलोड कर लो, बढ़िया काम चलेगा। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो? चलो ठीक है। तू मुझसे दूर चला जाएगा, खुदा ना करे, खुदा ना करे तू बिछड़ने का हौसला भी करे। उसको बोला करो मेरी आंखें धड़कने लगती हैं, यूं मेरे सामने हंसा ना करे। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।